Hello friends, today in this lecture we are going to discuss the interrogative category of past continuous. In interrogative, that is why not category. कि मतलब this lecture will be in Hindi, explanation will be in Hindi. So जिन वाक्यों में क्यों नहीं आता है, मतलब जब हम बोलते हैं कि जैसे हम किसी को कहें कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, मतलब क्यों नहीं आए या क्यों आए, दिस इज नोन एज वाई कैटेगरी. अगर क्यों नहीं है तो वाई के साथ नॉट लग जाएगा. अगर क्यों अकेला है, नहीं है, तो सिर्फ अकेला हम वाई यूज करेंगे. तो इसमें इसको हमने नाम दिया है वाई नॉट कैटेगरी इंटरोगेटिव. ठीक है, एक सिंपल है, जैसे हम कहते हैं सिंपल इंटरोगेटिव, उसमें हम कहते हैं कि क्या आप अपना काम कर रहे हो, उसका आंसर जो है हाँ या ना, यस या नो में हो सकता है. उसको हम सिंपल इंटरोगेटिव बोल देते हैं बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. अगर हम वाई की बात करते हैं तो वाई वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता. इट रिक्वायर्स ए certain amount of explanation. So it is why not category. तो इसकी जो पहचान है पास्ट कंटिन्यूस की, पास्ट कंटिन्यूस में इसके पीछे रहा था, रहे थे, रही थी, जो भी है वो मतलब आएगा. और रहा से हमारे को पता चलता है कि ये कंटिन्यूस है, और था या थे या थी से पता चलता है दैट इट बिलोंग्स टू पास्ट कैटेगरी ऑफ द टेंस. सो सबसे पहले हम इसका रूल डिस्कस करते हैं. नियम इसका क्या है, सबसे पहले जब भी क्यों वाला सेंटेंस आता है कोई भी, उसको अंग्रेजी में बोलते हुए हम सबसे पहले वाई लगाएंगे. वाई से स्टार्ट होगा, उसके आगे जो भी उसके कंसर्न हेल्पिंग वर्ब हैं वो लगेंगे. इसलिए सबसे पहले हम लगाएंगे वाई. उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, इनमें से जो भी एप्लीकेबल है. उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, और उसके बाद लगेगा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर ये नॉट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगाया हुआ है हमने, अगर इसको आप इकट्ठा लगाना चाहते हो, यहीं पे हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना चाहते हो, तो वो शॉर्टकट फॉर्म में लगेगा. जैसे यहाँ नीचे देखिए हमने ये बताया हुआ है कि वाज नॉट को हम लिखेंगे वाजन, WASN एपोस्ट्रोफ एंड T, एंड देन वर नॉट को लिखेंगे वरंट, WEREN एपोस्ट्रोफ देन T. एपोस्ट्रोफ मतलब जो सर के ऊपर लगने वाला कॉमा, ऊपर लगता है. एक कॉमा होता है जो हम सेंटेंस के नीचे लगाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. कि पहला हमारा वाक्य है कि माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा था. यहां से रहा से हमारे को पता लगा कि ये कंटिन्यूस कैटेगरी का है, और था से पता लगा कि ये पास्ट का है. ठीक है, तो यहाँ पे माली क्या है, माली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, माली एकवचन है, और इसके लिए हम वाज लगाएंगे. ठीक है, so we'll start with the वाई. सबसे पहले वाई, उसके बाद वाज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है गार्डनर, वाई वाज अ गार्डनर. नॉट पानी देने की इंग्लिश होती है वाटर, तो हमने लिखा वाटर के साथ आईएनजी वाटरिंग. ऑब्जेक्ट क्या है हमारे प्लांट्स. वाई वाज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स. इसी को अगर अपने शॉर्टकट में लिखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, तो आप अगर नॉट को यहाँ पे लगाना चाहते हो तो आप इस तरह लिखेंगे जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, वाई वाजंट द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स. Why wasn't the gardener watering the plants? Right? Then comes the second sentence. डॉक्टर रोगी का इलाज क्यों नहीं कर रहा था. डॉक्टर मरीज का इलाज क्यों नहीं कर रहा था. अगेन डॉक्टर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. सो इसके लिए वाज लगेगा, वाई तो लगेगा. वाई वाज सब्जेक्ट है हमारा डॉक्टर. वाई वाज द डॉक्टर नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट. इसका अल्टरनेटिव जो सेंटेंस है वो हमने नीचे बताया हुआ है कि अगर हम जैसे बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि किस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है. अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रीटमेंट शब्द तो आया नहीं इसमें कहीं भी, तो ये सेंटेंस कैसे बन गया. अब जो वर्ड ट्रीट है, ट्रीट वर्ब है, ट्रीटमेंट
नाउन है। अगर आप ट्रीटमेंट यूज करके बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमने नीचे लिखा हुआ है सेंटेंस। अगर आप इस तरह बनाते हैं ये भी ठीक है, व्हाई वाज द डॉक्टर नॉट गिविंग हिज ट्रीटमेंट। अगर आपने ट्रीटमेंट यूज करना है तो हम लिखेंगे व्हाई वाज द डॉक्टर नॉट गिविंग हिज ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। इसी में अगर आप इसको शॉर्टकट लिखना चाहते हो, वाज नॉट को इकट्ठा लगाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे व्हाई वाजंट द डॉक्टर गिविंग, व्हाई वाजंट द डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट, या व्हाई वाजंट द डॉक्टर not giving, why wasn't the doctor giving his treatment to the patient, why wasn't the doctor giving his treatment to the patient. And sentence number 3, किसान अपनी फसलें क्यों नहीं काट रहे थे। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके लिए हम वर्ब लगाएंगे। वाई तो लगेगा ही लगेगा, वाई वर्ब सब्जेक्ट क्या है, किसान, ज्यादा है फार्मर्स, वाई वर्ब द फार्मर्स। उसके बाद नॉट, वाई वर्ब द फार्मर्स नॉट reaping their crops, why were the farmers not reaping their crops। अगर हमने इसको शॉर्टकट लिखना है, why weren't the farmers reaping their crops। इसका reap का जो हमारे पास अल्टरनेटिव है, ये सेंटेंस दूसरी तरह भी बन सकता है। अब नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमने, स्पेस कम होने के कारण, अगर क्योंकि फसल काटने की अंग्रेजी हार्वेस्ट भी होती है। जो हार्वेस्ट वर्ड है ये वर्ब भी है और नाउन भी है। अगर हम यहाँ पे हम उसको वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है व्हाई वर द फार्मर्स नॉट हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, व्हाई वर द फार्मर्स नॉट हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। इसको शॉर्टकट में लिखना है तो हम लिखेंगे व्हाई वर द फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। अगर इसको आपने नाउन के तौर पे यूज करना है तो जैसे हम कहेंगे कि मान लो हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इस बार किसानों की फसल अच्छी होगी, किसानों की अच्छी फसल होगी। आई होप दैट दिस ईयर द फार्मर्स विल हैव गुड हार्वेस्ट, लास्ट ईयर द फार्मर्स हैड गुड हार्वेस्ट, गत वर्ष किसानों की फसल अच्छी हुई। तो ये आगे प्रैक्टिस के साथ है, लेकिन जो ये जो रीप है ये सिर्फ वर्ब भी है, ये नाउन है। सेंटेंस नंबर 4, वह अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहा था, वाई वह, सिंगुलर नंबर आ गया, थर्ड पर्सन, वाई वाज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क। इसको शॉर्टकट में बोलना है तो वाई वाजंट ही डूइंग हिज होमवर्क। अंडरस्टैंड, इट इज वेरी सिंपल। वह प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा था, तो अगेन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, वाई वाज लगेगा, वाई वाज ही सब्जेक्ट नॉट, ठीक है। प्रार्थना करना, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रे, PREY प्रे। एक PREY प्रे होता है, उसका मतलब होता है शिकार, शिकार करना, वो वर्ब भी है नाउन भी है। वाई वाज ही नॉट प्रेइंग या वाई वाजंट ही प्रेइंग। अब आप बोलेंगे प्रार्थना, हम सुबह मॉर्निंग असेंबली को तो कहते हैं कि प्रार्थना, प्रेयर कहते हैं कि प्रेयर में शामिल होना है, या प्रेयर में शामिल नहीं हुए तो प्रेयर नहीं आया। तो प्रेयर जो है ये वर्ब है, प्रेयर नाउन है। अगर आप प्रेयर यूज करके बनाना चाहते हैं तो उसका भी अल्टरनेटिव हमने दिया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे, मतलब अगर आप प्रेयर यूज करना चाहते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है से द प्रेयर, से द प्रेयर। सो व्हाई वाज ही नॉट सेइंग हिज प्रेयर, यहाँ पे जो आईएनजी था वो से के साथ लग गया, तो सेइंग हिज प्रेयर, व्हाई वाज ही नॉट सेइंग हिज प्रेयर, या व्हाई वाजंट ही सेइंग हिज प्रेयर्स, ठीक है। तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। ये पास्ट कंटिन्यूस का जो इंटरोगेटिव में व्हाई नॉट कैटेगरी है, ये आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू in full detail, okay, and I do hope that you must have understood, you must have grasped the thing. In case you have any problem, doubt, query, you can go to the comment box and you can write your query in the comment box and you will get the answer online. And please subscribe my channel सिद्धू इंग्लिश क्लासेस, ये मेरा इसका नाम है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। माई जीमेल एड्रेस परवेज7@gmail.com। So that's all for today's lecture as far as the why not category of interrogative sentences of past continuous is concerned. So that's all about today. Thank you. Have a nice day.